नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ग्रोथ वाइज सॉल्यूशंस, आपका अपना ट्रस्टेड गाइड टू स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग। आज हम बात करेंगे आईपीओज की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंटली कैसे आप उस मच डिजायर्ड अलॉटमेंट को पा सकते हैं। हम सब जानते हैं आईपीओ क्रेज के बारे में, है ना? दैट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग बिग राइट एट द स्टार्ट। लेकिन अलॉटमेंट मिलना, वेल, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज, सम इनसाइडर टिप्स जो आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। पहला स्ट्रेटजी है मेरे दोस्तों, मैक्सिमाइजिंग योर एंट्रीज। सोचो इसको एक लकी ड्रॉ की तरह, जितने ज्यादा टिकट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस ऑफ विनिंग, राइट? वैसे ही अप्लाइंग थ्रू मल्टीपल डिमार्ट अकाउंट्स आपके आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, रचना जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही डिमार्ट अकाउंट है। कोई बात नहीं, यहां फैमिली काम आती है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम के डीमार्ट अकाउंट्स यूज कर सकते हो। आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, बस जरूरी है कि वो एक यूनिक पैन कार्ड से लिंक्ड हों। याद रखना, हम यहां कोई इलीगल बात नहीं कर रहे हैं। इट्स परफेक्टली लीगल एंड एथिकल। हम बस स्मार्टली खेल रहे हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके स्पाउस दोनों मिनिमम लॉट साइज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस इफेक्टिवली डबल हो जाते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी ये है कि ये कंप्लीटली विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमेशा हर अकाउंट में मिनिमम लॉट साइज के लिए अप्लाई करें और देखो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट कैसे सोर करते हैं, ओके हैं। अब बात करते हैं मिनिमम लॉट साइज के इंपॉर्टेंस की। मुझे पता है बड़ा खेलने का मन करता है, खासकर जब आप किसी आईपीओ को लेकर एक्साइटेड हों, लेकिन यकीन मानो आईपीओ अलॉटमेंट्स में लेस इज ऑफ्टन मोर। ज्यादातर आईपीओज शेयर्स को प्री डिफाइंड लॉट्स में एलोकेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर लॉट साइज 20 शेयर्स का है तो आप सिर्फ 20, 40, 60 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 शेयर्स के लिए अप्लाई करने से आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे। इमेजिन अ लॉटरी वेयर यू बाय टिकट्स इन सेट्स ऑफ 10। 15 टिकट्स खरीदने से आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे। आपको 10 के मल्टीपल्स में खरीदना होगा। आईपीओ अलॉटमेंट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। मिनिमम लॉट के लिए अप्लाई करने से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स के लिए रनिंग में हैं। मिनिमम लॉट के लिए अप्लाई करके आप अपना रिस्क भी मिनिमाइज कर रहे हैं। अब ये अगला स्ट्रैटेजी खास तौर पर मेरे रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों के लिए है। देखिए, सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, उनका हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और राइटली सो। हम स्टॉक मार्केट की बैकबोन हैं, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आईपीओ गेम में हमारे पास एक फेयर चांस हो। कैसे? शेयर्स का एक सर्टेन परसेंटेज स्पेसिफिकली रिजर्व करके रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिन्हें आरआईआईज भी कहते हैं, के लिए। इसका मतलब है कि आप उन बड़ी मछलियों या नई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हा के पास बहुत पैसा होता है, के साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं। आप एक अलग पूल में हैं, जहां अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप रिटेल इन्वेस्टर क्वालिफाई करते हैं या नहीं? यह बहुत आसान है। अगर आपकी एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख रुपए या उससे कम है तो कंग्रेचुलेशंस, आप आरआईआई कैटेगरी में आते हैं। बहुत से सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस कैटेगरी का अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। उन्होंने इस रिजर्व्ड कोटा की पावर को समझा और स्ट्रेटेजिकली अप्लाई किया। तो अगली बार जब भी एएपी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो ध्यान रखें कि आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यही फर्क ला सकता है अलॉटमेंट मिलने और साइडलाइन से देखते रहने में। चैप्टर 4, अप्लाई अर्ली बट नॉट टू अर्ली। आज हम बात करेंगे टाइमिंग की, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आईपीओ एप्लीकेशंस, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब बहुत से एक्सपर्ट्स आपको कहेंगे कि पहले ही दिन अप्लाई कर दो,
और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन ये हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। देखिए, पहले दिन, खासकर शुरुआती कुछ घंटों में, सिस्टम अक्सर एप्लीकेशन से ओवरलोड हो जाता है। टेक्निकल ग्लिचेस, स्लो डाउन्स और कभी-कभी तो क्रैशेस भी हो जाते हैं। और यकीन मानिए, आप उस केओस में नहीं फंसना चाहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? अप्लाई अर्ली बट नॉट टू अर्ली। पहले ही दिन रश करने के बजाय दूसरे या तीसरे दिन अप्लाई करने पर विचार करें। इस तरह आप शुरुआती रश से बच जाते हैं और सिस्टम को स्टेबलाइज होने का थोड़ा समय देते हैं। जरा सोचो, अगर आप तीसरे दिन भी अप्लाई करते हैं तो भी आप एक अर्ली एप्लीकेंट माने जाते हैं। कभी-कभी थोड़ा सा पेशेंस आपके डिजायर्ड आईपीओ अलॉटमेंट को सिक्योर करने में बहुत काम आ सकता है। एक तीत है। चैप्टर 5, ASBA, द सेफेस्ट वे टू अप्लाई। अब बात करते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करने के सबसे सेफ और कन्वीनियंट तरीके के बारे में। ASBA, जिसका मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। चिंता मत करो, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। बेसिकली ASBA के साथ आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेफ एंड साउंड रहता है। ये सिर्फ आईपीओ अमाउंट के लिए ब्लॉक होता है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसको ऐसे समझो, आप एक बस में अपनी सीट रिजर्व कर रहे हैं। आप टिकट के लिए पे करते हैं, लेकिन पैसे तभी डिडक्ट होते हैं जब आप बस में चढ़ते हैं। ठीक वैसे ही ASBA के साथ आपके पैसे तभी डिडक्ट होते हैं जब आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा तुरंत अनब्लॉक हो जाता है और यूज के लिए अवेलेबल हो जाता है। नो हैसल्स, नो रिस्क। चैप्टर 6, ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा को समझें। अब किसी भी आईपीओ में जंप करने से पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आईपीओज अक्सर ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, मतलब अवेलेबल शेयर्स से ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। ये खास तौर पर रिटेल कैटेगरी के लिए ट्रू है, जहां डिमांड यूजुअली बहुत हाई होती है। और अगर कोई आईपीओ हेविली ओवर सब्सक्राइब्ड है तो नेचुरली आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? यहां रिसर्च कम आती है। किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा चेक करें। ये इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे BSE और NSE की वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। देखें कि रिटेल कैटेगरी कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा है तो आप अपने ऑप्शंस पर रिकंसिडर कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा को समझने से आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं और अपने अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 7, कट ऑफ प्राइस इज योर फ्रेंड। अब बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की जो बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं। कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं करते। देखिए, जब आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफाइड प्राइस बैंड में एक सर्टेन प्राइस पर शेयर्स के लिए बिड करने का ऑप्शन होता है। कट ऑफ प्राइस वो फाइनल प्राइस होता है जिस पर शेयर्स इन्वेस्टर्स को इश्यू किए जाते हैं। और यहां कैच है, अगर आप कट ऑफ प्राइस से कम बिड करते हैं तो आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको एक ऑक्शन की तरह समझो। अगर आप बहुत कम बिड करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा बिड करेंगे। ठीक वैसे ही एक आईपीओ में कट ऑफ प्राइस से कम बिड करना आपको डिसएडवांटेज में डाल देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? हमेशा, और मैं दोबारा कहता हूं, हमेशा बिडिंग करते समय कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करें। यह इंश्योर करता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए रनिंग में हैं। यह आईपीओ में बिड करने का सबसे सेफ और स्मार्टेस्ट तरीका है। तो लीजिए दोस्तों, ये थे वो टॉप स्ट्रेटजीज जिन्हां से आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ लक का खेल नहीं है, ये सिस्टम को समझना है और स्मार्टली खेलने का खेल है।
इन टिप्स को अप्लाई करें और अपने सक्सेस रेट को सोर करते हुए देखें। क्या आपने पहले कभी इन स्ट्रेटजीज में से किसी को ट्राई किया है? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करें, मुझे आपसे सुनाना अच्छा लगेगा। और जाने से पहले ग्रोथ वाइज सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप वेल्थ ग्रो करने के लिए वैल्यूएबल टिप्स कभी मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो आईपीओ इन्वेस्टिंग की आर्ट सीखना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Join our community of smart investors today. Like, share, subscribe.